ऑपरेशन पराक्रम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन पराक्रम, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 2001 में। तो उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक, उस चीज़ को हम बताते हैं कि इस ऑपरेशन पराक्रम का क्या उद्देश्य था, उसको क्यों किया गया था, उसमें कितने तरह के दबाव जो थे भारत को झेलने पड़े और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हुई थी। इसमें सबसे पहले बात आती है इसकी डेट की। ये चला था, डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 2001 से 10 जून 2002 तक। ऑपरेशन पराक्रम के बारे में इतने महीने, मतलब कि 5 मंथ और 4 वीक, ठीक है। 5 मंथ 4 वीक तक क्या होता है इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इतने दिनों तक चला था। इसमें परमाणु युद्ध तक की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी कि अगर इस प्रकार की कोई भी अगर घटना अगर भारत या पड़ोसी देश के साथ होती है या दोनों देशों के बीच होती है तो हम परमाणु युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके तहत इस मिशन में बताया गया था, ऑपरेशन में, ठीक है। इसका परिणाम ये था, भारत की विफलता किन किन कारणों से हुई थी ये भी हम आपको बताएंगे कि भारतीयों की इसमें भारत की विफलता इसमें किस कारण के वश हुई थी। वैसे विफलता एक तरीके से उसमें इसलिए भी थी कि भारत इतना सशक्त देश नहीं था जो शक्तिशाली देशों में संपन्न अगर होता उस समय, तो इस विफलता का भी कोई कारण नहीं बनता, ठीक है। इसका ये परिणाम था और ये जगह थी भारत पाक सीमा, ठीक है। तो इसकी स्टोरी हम एक तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको पूरी चीजें बताएंगे, ठीक है। इसमें ताकत कितनी थी भारत की, 5 से 8 लाख सैनिक, ठीक है। तो इसमें विफलता का क्या कारण था और उसमें क्या था। सबसे पहले युद्ध स्टार्ट होता है तो इस युद्ध में एक बात कही गई थी सबसे पहले कि ये युद्ध स्टार्ट होता है कि जो संसद पर हमला हुआ था दिसंबर में, ठीक है। क्या हुआ था, संसद पर हमला हुआ था। आईएसआई के द्वारा क्या किया गया था, हमला किया गया था। इस चीज की पुष्टि किसने, भारत ने की थी। और ये हमला कब हुआ था, ये हमला हुआ था आईएसआई के द्वारा 13 दिसंबर 2001 को। भारत में क्या हुआ था उस समय, जो संसद थी 2001 में, क्या था, 13 दिसंबर 2001 को 5 हमलावर आतंकवादी या 5 हमलावर जो लोग थे वो क्या हुए, गेट को तहस नहस करके क्या हुआ, संसद पर हमला किया, नेताओं पर हमला किया, जिसमें से 7 लोगों की क्या हुई, मतलब मौत हो गई, किसी में हत्या हुई, ठीक है। नागरिक जो थे, 7 नागरिक थे, समथिंग समथिंग, उनको उस हमले के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। और सुरक्षा बलों ने क्या किया, इन 5 आतंकवादियों को क्या किया था, हत्यारों को वहीं पे ढेर कर दिया था। कितने को, 5 लोगों ने क्या किया था, किस पर हमला किया था, संसद पर। ये संसद किसकी थी, भारत की संसद थी। भारत की जो पार्लियामेंट है उसको संसद के नाम से पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और भारत की संसद पर कब, 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था, हमला किया कि 5 हमलावरों ने क्या किया था, संसद पर हमला किया। और जिससे क्या हुआ, भारत की सुरक्षा पर क्या हुए, सवाल खड़े हुए कि जो लोग अपनी संसद या पार्लियामेंट को सुरक्षित नहीं कर सकते वो पूरे देश को क्या करेंगे, सुरक्षित सीमाओं को क्या सुरक्षित करेंगे। इस प्रकार की क्या हुई, मीडिया में और बहुत जगह क्या हुई, बातें उठी, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, जब ये संसद पर हमला हुआ तो भारत ने जब जांच की तो जांच में ये पाया गया कि भारत में ये हमला आईएसआई के द्वारा कराया गया है। और आईएसआई आतंकवादी ये कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान से ट्रेन लेके ये भारत की सीमा में क्या हुए, घुसे हुए हैं। तो इसके तहत क्या किया गया,
भारत ने इस चीज के ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम क्या है, मतलब सबूतों के साथ ये बोला गया। उस समय के जो गृह मंत्री थे हमारे, तत्कालीन गृह मंत्री एल के आडवाणी। कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे एल के गृह मंत्री एल के आडवाणी। इन्होंने बोला कि भारत पर जो हमला हुआ है, तो ये भारत पर हमला आईएसआई के माध्यम से के माध्यम से किया गया है। और इस हमले के कौन, मतलब जो लोग थे जो मारे गए थे इसमें लोग, उनका संबंध किससे बताया गया? उनका संबंध बताया गया लश्कर ए ताइबा, और दूसरा बताया गया जैश ए मोहम्मद। ठीक है, लश्कर ए ताइबा और जैश ए मोहम्मद के मोहम्मद से जुड़े हुए क्या थे, 5 लोग क्या हुए थे जो आतंकवादी थे, वो क्या हुए थे, उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान की मतलब हिंदुस्तान में संसद पर। तो इन लोगों को जब मारा गया तो इनका पता लगाया गया, तो ये पता लगा कि ये लोग कहाँ के आईएसआई से संबंधित रखते हैं, और इनका गिरोह कहाँ पर है? इनका गिरोह क्या है, पास के ही देश में, दुश्मन देश में क्या है, वहां पर सक्रिय है। और ये लगातार क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर अपने जो आतंकवादी है जो गुट है उन लोगों को क्या कर रहे हैं, भारत की सीमा में लगातार भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया कि भारत ने इस लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जब क्या बोला, उन लोगों से बोला कि मतलब कि हमारे मतलब देश पे इस प्रकार की कार्रवाई है तो इसका हम जवाबी हमला देंगे। तो भारत की बड़ी निंदा की गई। 14 दिसंबर को क्या हुआ, भारत की बोला कि ऐसी हमला मतलब नहीं करना चाहिए था, ऐसे लोगों को कोई भी आके हमला कर देता है। ठीक है, तो भारत की भी बहुत निंदा हुई कि भारत की संसद पर हमला किया गया, और वो भी इतने उसमें मतलब इतनी सुरक्षा के बीच किया गया। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या की गई, इन लोगों ने ली थी, ये दोनों संगठनों ने। ठीक है, उस समय ऑफिशियली रूप से नहीं ली गई थी, क्योंकि उस समय क्या था कि इतना ज्यादा इंटरनेट या किसी भी तरह की क्या नहीं थी, जानकारी साझा जल्दी से नहीं होती थी। ठीक है, तो गृह मंत्री ने इस तरह के बयान दिए कि हमारे पास सबूत है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों द्वारा क्या किया, हमला किया गया। तो पाकिस्तान ने इसको इनकार कर दिया, और ये बोला कि हर किसी का कोई भी अगर भारत पर हमला होता है तो हर किसी की जिम्मेदारी पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनको दे देता है। तो इसके लिए भारत की बड़ी निंदा हुई कि हर किसी, दूसरे देशों ने भी इस चीज को बोला कि आप ऐसे किसी पे भी क्या नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते। अमेरिका ने बोला, और भी देशों ने बोला, भारत की कड़ी निंदा की गई। तो अमेरिका ने ये चीज बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम क्या करेंगे, भारत में एफबीआई की जांच कर देंगे। भारतीयों से ये चीज बोली अमेरिका ने कि हम आपके यहाँ एफबीआई की जांच करेंगे, एफबीआई द्वारा अपने लोग भेजेंगे और आपके यहाँ जांच करेंगे, और अगर पाकिस्तान इस चीज में गलत पाएगा तो हम उसके तहत भी कुछ कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, अब एक बार बताइए, हमारे पास क्या वो नहीं है, लोग नहीं है जो कार्रवाई कर सकेगी। हर किसी के लिए हमें बाहर से लोग मंगवाने पड़ेंगे अपने यहाँ कार्रवाई करने के लिए। भारतीय लोगों का भी इस चीज का है कि हम किसी और दूसरे ऊपर देश पर क्यों निर्भर हो, जो हमारे पास है, लोग हैं करने को, या लोग कर सकते हैं जांच, तो क्यों दूसरे देश की क्या लिए मदद ली। इसलिए भारतीय लोग, अमेरिका लोगों से क्या कर दिया, मना कर दिया अमेरिका लोग मतलब अधिकारियों से कि हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी अन्य अधिकारी या किसी भी दूसरे देश की सहायता के बिना भी हम जांच कर सकते हैं, और हमें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है हमारे देश में जांच करने के लिए। हमें अपनी अच्छे और बुरे का क्या है, बहुत अच्छे से बटन है, कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं। इस तरह की क्या की भारत ने ऑफिशियली, जो उस समय के नेता थे उन लोगों ने इस चीज के ऊपर जानकारी दी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे देश क्या हुए, भारत से नाराज हो गए। क्योंकि उस समय ये था कि देखिए, जो ज्यादा ताकतवर थे तो वही लोग क्या करते हैं, अपना दिखाते कि हम जांच करेंगे, और फिर जांच में निकल भी आएगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो हमारी आज की एक दिन की समस्या नहीं, एक दिन की समस्या नहीं, वो हमारे हर टाइम की समस्या। और आने वाले समय में आज इतनी सी की, फिर कल और बड़ी करेगा, तो हम दूसरे एफबीआई मंगाएंगे या कोई और दूसरी एजेंसी मंगाएंगे हमारी जांच के लिए। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, भारतीय नेता ने इस चीज को कब बोला। तो गृह मंत्री ने क्या करा, उस समय तत्कालिक रूप से इन्होंने पूरी सेना को पाकिस्तान की सीमा पर क्या कर दिया, तैनात कर दिया। और 20 दिसंबर 2001 को 20 दिसंबर 2001 को रूस
अमेरिका, रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कही गई भारत को संयम रखने के लिए क्या बोला गया कि आप क्या संयम रखिए। इस युद्ध से आपको कोई लाभ या हानि हानि ज्यादा होगी, लाभ नहीं होगा। तो 20 दिसंबर 2001 को रूस और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर क्या की, इस चीज पर बोला कि आप क्या करिए, थोड़ा संयम रखिए, आप इस प्रकार की युद्ध की कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप युद्ध को क्या नहीं कीजिए, आगे नहीं बढ़ाइए। ये छोटी हमला हुआ है, ठीक है, इसकी हम निंदा तो नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला, भारत ने बोला कि हम किसी की वो नहीं है, मतलब अधीन नहीं है कि जो कोई हमारे ऊपर क्या करे, राज करे या हमसे कोई चीज के ऊपर सलाह दे। ठीक है, हम आपकी सलाह मानने के लिए तैयार हैं, बट हम युद्ध करें ना करें हमारे ऊपर डिसीजन है। ठीक है, तो क्या किया भारत ने, अपनी पूरी सेना को क्या किया, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पूरी पे लगा दिए। कितने सैनिक थे, उस आपको बताया था, ये थे 5 से 8 लाख सैनिकों का भारत ने पूरी सेना को क्या कर दिया गया, लगा दिया गया भारत और पाकिस्तान की सीमा। कश्मीर में कुछ ज्यादा ही उस समय माहौल क्या था, गर्म था। ठीक है, तो 1971 के बाद ये पहली ऐसी कार्रवाई थी, 1971 के बाद सेकंड ऐसी कार्रवाई थी जिसमें लांबी बंदी की कार्रवाई थी। लांबी बंदी की कार्रवाई मतलब होती है पूरी सेना को क्या करना, एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देना युद्ध के लिए। तो युद्ध के क्या हुआ, इस समय बहुत सारे वो चल रहे थे, मतलब कि युद्ध हो सकते थे कि इतनी सैनिक क्यों खड़े होंगे। थोड़ी बहुत युद्ध, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, बहुत सारे युद्ध हुए इसके बीच में, थोड़ा थोड़ा युद्ध करते रहे, तभी ऑपरेशन पराक्रम, मतलब पराक्रम, पराक्रम का अर्थ होता है संस्कृत में वीरता। ऑपरेशन वीरता का क्या था, चलता रहा। और ये क्या हुआ, सीमा पर जहां जहां पर ये कहते आतंक सक्रिय थे, तो वहां पर थोड़ा बहुत हमला चलते रहे, बट ये क्या था, उसको ऑफिसर भी नहीं कर सकते थे। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे, बट जवाबी कार्रवाई, वो हम पे हमला करेंगे तो हम भी जवाब देंगे उसका, हर चीज से, जिससे भी वो जवाब देंगे उससे हम ज्यादा ही क्या करेंगे, उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो उस समय के जो पाकिस्तान के जो मेजर थे वो क्या कर रहे थे, इसमें इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की सीमा पर अपनी सेना को क्या कर दिया, लगा दिया। थे 3 से 4 लाख सैनिक थे। ये थे मेजर जनरल राशिद कुरैशी, ये जनरल थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी सेना लगा दी। इनके जो समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे इनके, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मुशर्रफ। तो इन्होंने क्या किया, इनके कहने पर इन्होंने बोला कि जब वो सेना लगा रहे तो आप भी लगाएंगे, युद्ध होगा तो कैसे युद्ध करेंगे, इस चीज को कैसे संभालेंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा युद्ध सुलगता रहा, सीमाओं पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं युद्ध मोर्टार से और मतलब फायरिंग वायरिंग ये चलती रही, थोड़ी थोड़ी, मतलब ज्यादा नहीं चली। ज्यादा चलती तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तब क्या हुआ, 12 जनवरी 2002 को, क्या 12 जनवरी 2002 को जब भारत ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान हमारी बात सुनेगा, और पाकिस्तान से कार्रवाई करने के लिए भारत ने आग्रह किया कि आप आपके यहाँ इस तरह की जो संस्था चल रही है आतंकवादी गतिविधि, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बट पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर इनकार कर दिया कि हम किसी प्रकार की किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर किसी का दोष आप हमारे ऊपर ही डाल दे, तो इस तरह से कब तक चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद जब सेनाएं लगा दी गई, असंतोष का और अनियंत्रण का माहौल उस समय था, युद्ध का बहुत ज्यादा संकेत थे कि युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध भी मिलेगा, क्योंकि नेता एक दूसरे को बयान दे रहे थे, जिसमें भारत ने ये बयान दिया था कि हम परमाणु युद्ध शुरू नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय ये था कि दोनों परमाणु संपन्न देश थे। ठीक है, तो इस समय अगर पाकिस्तान ने ये चीज का ऐलान किया था मीडिया के सहारे कि अगर युद्ध होगा तो हम परमाणु युद्ध करने के पीछे नहीं हटेंगे, और अपनी मतलब पूरी तरह से क्या करेंगे, संपन्न संपत्ति या जो भी तरह की हम हथियार हैं तो सबका यूज करेंगे इस युद्ध में, और जीत को क्या करेंगे, हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिससे क्या हुआ, भारत ने भी इस चीज को जवाब दिया मीडिया में कि हम जवाबी कार्रवाई परमाणु युद्ध कर सकते हैं, और परमाणु का जवाब परमाणु से ही दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति मुशर्रफ ने
क्या किया उस समय 12 जनवरी 2002 को एक मीडिया के माध्यम से एक क्या किया, इंटरव्यू दिया। और इन्होंने बोला, इन्होंने अपने भाषण में ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो हमने आतंक जो क्या बोलते हैं इस जिस तरह की कार्रवाई हुई है, मतलब कि जिस तरह की भारत के अंदर संसद की के ऊपर हमला हुआ है, उस पर हम क्या करेंगे, जो भी इसमें जिम्मेदार लोग होंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और हम 5 तरह के मतलब जो हमारे यहाँ गठन है या गुट है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसमें से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को भी टारगेट किया गया। और उसके साथ ही 3 और अलग अलग गुटों को भी टारगेट किया गया। और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने इस चीज पर बयान दिया ऑफिशियली रूप से, जिससे क्या हुआ उस समय सीमा पर तनाव कम हुआ और सेना को क्या किया गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे करके हटाया गया, मतलब एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटाने के लिए ये सोचा। ठीक है, उस समय क्या हुआ, अमेरिका ने जैसे मोहम्मद जो थे उस समय अमेरिका के ऊपर भी हमले हुए थे। उसके बाद जो हमले हुए, उसके बाद अमेरिका ने भी समझ लिया कि हम क्या करेंगे, जो अमेरिका ने भी सोचा कि ये आतंकवादी है, भारत इस चीज के ऊपर पीछे नहीं है, भारत ने जो भी बात बोली वो एकदम सही है। और जो भारत के ऊपर जो हमला हुआ है जैसे कि मोहम्मद, ये सच में एक आतंकवादी संगठन है और इसने अमेरिका पर भी जाके हमला किया। जिसके बाद अमेरिका ने इसको क्या किया, जैसे कि मोहम्मद को अंतरराष्ट्रीय क्या कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, समूह घोषित कर दिया, विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया। जिसके बाद भारत में और ज्यादा क्या हुआ, सशक्त हुआ कि हाँ इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, हमारी कोई भी सुन रहा है। ठीक है, ये हमारे जो हमने बोला उसके ऊपर कुछ डाटा के ऊपर प्रोसेस हुआ, या मतलब जो भी हमने चीज बोली है वो सही है। ठीक है, तो इससे क्या बहुत सारे देशों ने क्या किया, समर्थन किया, भारत का समर्थन किया। और उस समय क्या बोला गया कि आप क्या नहीं कीजिए, आप युद्ध मत कीजिए, युद्ध करने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिफिकल्टी हो जाएंगी, आप हमला करोगे वो हमला करेंगे, सीमाओं पर अनियंत्रण होगा, आर्थिक स्थिति खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति 3 से 4 बिलियन, ठीक है, पूरी मिलाकर। और पाकिस्तान की उस समय आर्थिक स्थिति 1.5 बिलियन से 1.5 बिलियन से 2 बिलियन तक क्या थी उस समय आर्थिक स्थिति थी। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी कि हम युद्ध करते और बाद में जाके संभल सकते। मतलब उस समय ये था कि युद्ध अगर होता तो बहुत सारा नुकसान दोनों देशों को झेलना पड़ता और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। उसी के बाद क्या हुआ, जब इस तरह की घटनाएं हुई, मतलब इस तरह की थोड़ी थोड़ी हमले हुए और भारत ने चीज पर समझ नहीं रहा था और सेना को पीछे हटा ही रहा था, तब उस समय एक और क्या हुआ चीज हुई, बात क्या हुआ, जिसमें क्या हुआ, कलुच नरसंहार हुआ। कलुचक नरसंहार। ठीक है, इसमें क्या हुआ, भारत की जम्मू कश्मीर में सीमा से लगे हुए कुछ प्रांतों में सीमा पार कर कर आए लोग, जिन्होंने क्या किया, कुछ आतंकवादी थे और कुछ क्या थे, जिहादी आतंकवादी थे। आतंकवादी जिहादी आतंकवादी में ये अंतर होता है कि आतंकवादी क्या करते हैं कि धीरे धीरे सेना को खत्म करते हैं, सेना पर हमला करते हैं। और जिहादी क्या होते हैं, गाँव लोगों को भड़काते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे भड़काते हैं और खुद पीछे हटकर उन गाँव वालों को आगे करते हैं और सेना पर उन गाँव वालों के माध्यम से ही हमला कराते हैं, जिससे वो तो सुरक्षित रहते हैं, जिसमें आम नागरिक होते हैं वहां के, वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, और जिससे सेना को और गांव वालों में क्या नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिससे कि जो रियल प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो रियल आतंकवादी होते हैं उनको नहीं भगा पाते। ठीक है, इस चीज को ऊपर बोला। तो उसी समय क्या हो गया, कलुच नरसंहार हुआ। ये हुआ 14 मई 2002 को। जब सेना पीछे हटने लगी तो भारतीय लोगों ने बोला कि ठीक है ये लोग नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पीछे हटने लगे धीरे धीरे। तो उसी समय कलुचक नरसंहार हुआ, जिसमें क्या हुआ, 3 आत्मघाती, 3 आत्मघाती नहीं घाती, 3 आत्मघाती ने मिलकर क्या किया, सेना पर, सेना के शिविर पर हमला किया। किस पर किया, सैनिक शिविर पर क्या किया, हमला किया, जिससे क्या हुआ, सैनिक की हत्या की गई, सैनिकों की हत्या की गई। और इस हमले से जवाबी कार्रवाई भारत ने फिर एक तरीके से क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ, माहौल को क्रिएट कर दिया। सैनिकों की हत्या की, सैनिक सेवा पर आकर, और इसमें 34 लोगों की क्या हुई, हत्या की गई।
और इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, जिसमें से 50 से लोग घायल हुए। ये हमला रात के समय किया, जिससे कि अब उस समय देखने का और सही से वो मेजर करने का वो नहीं पता चल कि कौन हमलावर है, कौन हमला कर रहा है। पास में खड़े होकर उन्होंने हमला किया, जिसमें 50 लोग घायल हुए, 34 लोगों की तत्काल में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद भारत ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई की और 18 मई 2002 को फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 18 मई 2002 को भारत पर, कहाँ, जम्मू में तो खानों से क्या किया, हमला कर दिया, मतलब बेवजह क्या कर दी, फायरिंग की, जिससे हजारों लोगों को वहां से क्या किया गया, खाली कराया गया। कहां से, जम्मू से हजारों लोगों ने क्या किया, प्रस्थान कर दिया। आपने सुना होगा कश्मीरी पंडित, जो उसके ऊपर मूवी बनी है, तो उसके ऊपर इसी तरह जो मूवी बनी उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, हमले किए गए, उनको भगाया गया। और स्थिति इतनी गंभीर थी, अगर वो लोग वहां से नहीं जाते तो उन लोगों को क्या किया जाता, उनको मार दिया जाता। और पूरे ग्रामीण जो थे वहां के हटाया गया, और सेना ने क्या किया, कब्जा करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से क्या हुआ, सैनिकों ने भी, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी क्या नहीं किए, पीछे नहीं हटे, और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जितनी भी सेना ने क्या किया, वहां पर हमला किया, जितनी जमीन पर, तो उसको क्या किया, दोबारा से कब्जे में किया। और भारत ने पीछे सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। और भारत ने इतने सारे हमले किए, तोप का हमला तोप से किया, जिसके और गोलियों से और भी तरह के युद्ध हुए टैंक के माध्यम से, जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। और जो ग्रामीण लोगों को पीछे हटाया था या भागने पे मजबूर किया, उन लोगों को गांवों को दोबारा बसाया गया। और भारत ने इसकी निंदा अंतरराष्ट्रीय रूप में की कि आप हमारा अगर आज साथ नहीं दोगे तो हम युद्ध को क्या करेंगे और परचम पर ले जाएंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, हम तो हानि होगी, और भी देशों को क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर पाकिस्तान को क्या किया गया, समझाया गया, और उसको कुछ नीतियों के माध्यम से रोकने के लिए और लोगों ने दबाव बनाया, और अमेरिका ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा दबाव बनाया। तब इस तरह की दोनों सेनाओं को NOC से पीछे हटाया गया। और सब भारत ने SOS उस समय जारी कर दी थी, इमरजेंसी, ठीक है, युद्ध के लिए। बट क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत दोनों देशों को शांत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी बात हुई, और परमाणु युद्ध को रोकने के लिए सभी देशों ने मिलकर क्या किया, कार्रवाई की, और दोनों देशों को शांत किया गया। अमेरिका ने इस चीज के ऊपर बात रखी, अगर आप इस तरह के युद्ध करोगे अभी से ही तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको भी भविष्य में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हम आपको मतलब भी मौका दे रहे हैं, अभी चांस है कि आप रोको इसको। आप कोई है तो सीमा कोई बराबर उसमें फेंसिंग कीजिए, आप जिस तरह से कीजिए जिससे आतंकवादी आपके यहाँ ना आ पाए और आपके लोग वहाँ ना जा पाए। तो इसके बाद धीरे धीरे शांति स्थापित की गई, और ये शांति 10 जून 2002 को स्थापित की गई। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे मुशर्रफ, उन्होंने इस पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी। अपने यहाँ जो समूह थे उनको, जो 5 लोगों को, 5 संगठनों को बताया था इन पर समूह को कार्रवाई, तो उन पर कार्रवाई की गई, और जो उसके जिम्मेदार लोग थे उनके ऊपर विशेष रूप से नजर रखी गई और कार्रवाई की गई, उनको मारा गया, जो भी किया गया, जेलों में रखा गया, जिससे भारत की स्थिति शांति। भारत ने अपनी सेना को पीछे आने पर मजबूर किया, और 5 लाख सैनिकों को दोबारा से ही वापस उनकी जहां टूटी थी वैसे ही कर दिया गया, NOC पे खतरा हट गया। बट ऑपरेशन पराक्रम में हमारे बहुत सारे मतलब कि हमारे 800 से सैनिक क्या हुए, शहीद हुए उस समय, तो कितने, 1874 घायल हुए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमला चल रहा था कहीं ना कहीं सेना पर, तो NOC पर चल रहा था हमला, ठीक है। 800 से सैनिक शहीद हुए, 1874 से सैनिक क्या हुए, घायल हुए। और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई भी डाटा या नहीं बताया कि हमारे कितने सैनिक घायल हुए, कितने लोग शहीद हुए, ठीक है। इस चीज पर इतना ही है। ऑपरेशन पराक्रम, इसमें भारत क्या हुआ था, विफलता का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने तथ्य नहीं थे कि हम उसको गलत साबित कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ